हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और कल के दिन देखिए निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। देखिए अब जो ईरान और इजराइल और अमेरिका का देखिए जो युद्ध है वो अब सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है, ये एक पैसे कमाने की मशीन बन चुकी है। क्योंकि अगर आप मार्केट के मूवमेंट को देखोगे और समझोगे, फिर उसके बाद आप बयानबाजी को समझोगे, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जब भी वीकेंड आता है तो उसके पास बयानबाजी आपको काफ़ी तेज़ देखने को मिलती है, जिससे मार्केट में वॉलीडिटी ज़्यादा होते हुए दिखाई दे। अब देखिए कल के दिन देखिए निफ्टी की एक्सपायरी है तो ये काफ़ी उम्मीद बढ़ जाती है कि और ज़्यादा बयान आ सकते हैं और ज़्यादा देखिए बयानबाजी हो सकती है, जिससे मार्केट में देखिए मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिले। अब देखिए ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको चार्ट के अंदर भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए जैसे कि हमने बात की थी, अच्छा इस मार्केट में एक चीज़ तो देखिए आपको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर आप ट्रेडर हो तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि देखिए निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 11 पॉइंट ही ऊपर की साइड बंद होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इंट्राडे में हमने 24,480 का हाई मारा था। लो हमने देखिए इस जगह 24,240 के समथिंग का हमको देखने को मिला था। बैंक निफ्टी के बारे में भी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी देखिए नीचे की साइड आपका 56,300 के आसपास गया था। ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो 57,100 के आसपास देखने को मिला था। सेंसेक्स की अभी अगर हम बात करते तो सेंसेक्स में भी देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 78,520 के आसपास देखिए हम क्लोज होते हुए दिखाई दिए। अब आज के मार्केट में ज़्यादातर हमको वॉलीडिटी देखने को मिली, और ये कल के दिन ज़्यादा हो सकती है क्योंकि देखिए कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है। लेकिन हम समझ लेते हैं कि इतनी ज़्यादा वॉलीडिटी हो क्यों रही है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पे अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो आपको सिर्फ लेवल पे ध्यान रखना। आप किसी के मन की बात नहीं समझ सकते कि ट्रम्प कल क्या बोलेगा, ईरान क्या बोलेगा, इजराइल का किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा। हमको सिर्फ अपने लेवल पे ध्यान रखना है। क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो FIS हैं या जो आपके DIS है, वो भी अभी इस समय वही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। FIS को जब माल बेचना था उन्होंने माल बेचा था, लेकिन अभी न्यूट्रल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो DIS है वो अभी माल बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए ऊपर की साइड जो हमारा प्राइस था 24,480 का, जो मैंने आपको बोला कि आज के दिन हाई था, इसके पास में अगर आप देखो तो एक साइकोलॉजी नंबर था जो कि आपका देखिए 24,500 का। मैंने आपको यही चीज़ बोली थी कि आपका 24,500 वाला जो लेवल है ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। और बाज़ार में आपने देखा कि जो OI डेटा हमारा सबसे ज़्यादा 24,500 के समथिंग था, तो आज के दिन हम उसको ब्रेक नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा OI डेटा हमारे लिए खड़ा हुआ था। नीचे की साइड अगर आप देखो तो ये हमारा सपोर्ट था एक दिन पहले। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये रजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। बाजार इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे कहीं नहीं देखिए इस जगह काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ये हमारे लिए ये वाला जो पॉइंट है जो कि 24,300 का प्राइस था, इसके आसपास ही देखिए हम सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब समझते हैं कल के दिन हमारा क्या इंपॉर्टेंट देखिए लेवल्स हो सकते हैं, इसको हम समझ के चलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न इस टाइप का दिखाई देगा, जिसमें बड़े बड़े गैप भी दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे देखिए जो बायर यहाँ पे बैठा हुआ है ये एक प्रॉफिटेबल बायर है, ठीक है। आज के दिन में देखिए सिंगल हैंड में देखिए कुछ बायर को निकालने की कोशिश की थी, क्योंकि 9.15 पे आपने देखा होगा कि तेज़ी के साथ देखिए हमको एक सेलिंग देखने को मिली, फिर उसके बाद देखिए एक रिकवरी देखने को मिली। इस टाइप का कुछ पैटर्न देखने को मिला था। सबसे पहले 9.15 पे देखिए आपको इस जगह सेलिंग देखने को मिली 9.15 पे, फिर उसके बाद देखिए एक रिकवरी देखने को मिली कुछ ही 5-6 मिनट के अंदर, और फिर हम देखिए उसी के हाई के आसपास काम करते हुए दिखाई दिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना तो देखिए हमने आज के दिन इसका ब्रेकआउट किया, जो कि देखिए 24,400 के समथिंग के प्राइस का था। और देखिए ब्रेकआउट फेल होने के बाद, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ओपन हम ऐसे हुए थे, फिर इसके ऊपर देखिए हमने ब्रेकआउट किया और काफ़ी समय हमने देखिए यहाँ पे बिताया, क्योंकि देखिए ऊपर की साइड 24,500 का हमारे लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये वाला जोन। अब उसके बाद देखिए हम जैसे ही नीचे की साइड आए तो हमने 24,300 के आसपास क्लोजिंग की। अब आपको ये समझना है कि आज के दिन ट्रैप सबसे ज़्यादा कौन हुए, तो नीचे की साइड तो देखिए सेलर ट्रैप हुए थे,
ऊपर की साइड देखिए बायर टेरप हुए हैं। और कल के दिन अगर मार्केट 24,300 को ब्रेक करता है फिर से, तो यहाँ पे अगर आप जो आपको बड़े बड़े जो गैप दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो गैप दिखाई दे रहे हैं, इन गैपों को देखिए बाजार एक बार फिल करने की कोशिश कर सकता है। यानी 24,300 के नीचे अगर जाता है तो हम इस जगह 24,200 या आपका 24,100 जे वाले हमारे लिए सपोर्ट के काम करते हुए दिखाई देंगे। अब ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, तो देखिए उससे पहले आपको समझना पड़ेगा देखिए तेज़ी क्यों आई थी बाजार के अंदर। अगर आप डाउ जोन को देखोगे अमेरिका के इंडेक्स को, तो यहाँ पे हमको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, फिर उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और हम तेज़ ही इसलिए होते हुए दिखाई दिए थे क्योंकि अमेरिका में भी तेज़ी हमको देखने को मिली थी। अमेरिका का अगर आप देखें नेस्डैक इंडेक्स देखो तो यहाँ पे लगातार तेज़ी हमको दिखाई दे रही थी, जिससे आईटी इंडेक्स में पहले हमको अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही थी इंडिया के आईटी इंडेक्स में, फिर उसके बाद वहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पे अगर आप बैंकों के नतीजों को ध्यान रखोगे तो यहाँ पे आपको दो चीज़ों को समझना है। देखिए एक तो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसे कि आपका देखिए आईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया और एक्सेस हो गया, कोटक हो गया। यहाँ पे अगर आप देखो तो नतीजों का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पीएसयू बैंक है, जो आपकी गवर्नमेंट बैंक है, वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट हमको दिखाई दिया है, जिससे देखिए बैंक निफ्टी में भी एक अच्छे मूवमेंट हमको दिखाई दे रहे थे। अब देखिए जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ इस जगह कि अमेरिकी मार्केट से ज़्यादा हमको इम्पैक्ट दिखाई दिया है, लेकिन आज के दिन एक चीज़ पे अगर आप ज़्यादा ध्यान दोगे, वो ध्यान आपको देना चाहिए इंडिया बिक्स पे। क्योंकि इंडिया बिक्स में अगर आप ध्यान से देखो तो हम तेज़ी के साथ देखिए क्लोज हुए, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो इंडिया बिक्स में एक बड़ी उछाल दिखाई दे रही है। अब तेज़ी का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 11 पॉइंट को आप कोई बड़ी तेज़ी नहीं बोल सकते, सेंसेक्स में आप 26 पॉइंट को नहीं बोल सकते, बैंक निफ्टी में भी, लेकिन हम ऊपर के लेवल से एक अच्छा खासा फिसलते हुए दिखाई दिए और नीचे से हमने शुरुआत में एक अच्छी मूवमेंट दिखाई दी थी। ठीक है, यानी हमारे लिए अभी भी रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड। और जिस सब कुछ हुआ था जो अमेरिका में देखिए हमको तेज़ी दिखाई दी थी, और अमेरिका का देखिए जो SPM 500 बिक्स है, यहाँ पे भी देखिए 11% की हमको तेज़ी दिखाई दे रही है। अब जब भी बिक्स में हमको देखिए तेज़ी दिखाई देती है तो उसका मतलब एक ही होता है कि बाजार के अंदर आपकी पोजीशन छोटी होना चाहिए, वॉलिडिटी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर FIS क्या कर रहे हैं, तो FIS के देखिए मैं बार बार आपको डेटा रिमाइंड करवाता हूँ, इसलिए आपको पता रहे, और आपको पता रहे कि जो बड़ा मनी है, जो बड़े पैसे, वो आखिर कर क्या रहे हैं। क्या वो शांत बैठा है या बाज़ार के अंदर ज़्यादा उछाल कर रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बड़े पैसे को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए मार्च में 16 मार्च से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको 7 अप्रैल, ठीक है, यहाँ तक का डेटा अगर आप देखो तो FIS और DIS के देखिए यहाँ पे पोजीशन काफ़ी अच्छी चल रही थी। FIS लगातार बेच रहे थे, ठीक है, DIS लगातार खरीद रहे थे बाज़ार के अंदर। ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे कि 8 अप्रैल से अगर मैं बात करूं तो अभी तक यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले अगर आप देखिए FIS और DIS के डेटा को देखोगे तो अभी तक 3 दिन ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जिसमें FIS ने खरीदा है, छोटी पोजीशन खरीदी है लेकिन पैसा लगाया है, और DIS लगातार इंडियन मार्केट में बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पहले इंडियन मार्केट के अंदर खरीदते हुए दिखाई दे रहे थे DIS, वो अभी नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, और जो FIS खरीद रहे हैं वो बहुत छोटी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, जैसे 600 करोड़ या आपका 1000 करोड़ या आपका देखिए 2000 करोड़। अब ये आप बोलोगे ये भी तो अच्छी पोजीशन है, लेकिन पहले की जब आप पोजीशन देखोगे DIS की तो 6-6 हज़ार करोड़ के माल खरीदते थे। FIS देखिए यहाँ पे 30-30 हज़ार करोड़ का माल बेच देते थे। तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी जो बड़ा मनी है वो भी देखिए अपना हाथ रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए कल हमने जो बात की थी कि बाजार में पहले तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऊपर के लेवल से रिकवरी भी हमको दिखाई देगी, तो यही चीज़ हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब चलिए इस जगह बैंक निफ्टी को समझते हैं। तो बैंक निफ्टी में सेलिंग देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी शुरुआत में अच्छा चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी ने तो सही काम किया है, लेकिन सेलिंग क्यों देखने को मिली लास्ट में, तो इसको अपन समझते हैं। जो क्रूड ऑयल है ना, उसको आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हुआ क्या। अच्छा, हम तेज क्यों हुए थे? तेज हम इसलिए हुए थे क्योंकि देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला था कि जो हॉर्मुज है, जो हॉर्मुज की रास्ता है, वो रास्ता अब हमने ओपन कर दिया, वहाँ से आप देखिए जो भी जहाज़ है वो आराम से निकल जाएंगे। ठीक है,
लेकिन उस समय फिर ईरान ने बोला कि जो हॉर्मुज़ है उसका जो रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया, हमने फिर से ब्लॉक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो उन्होंने एक चीज़ और बोला था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो भी कह रहे हैं वो सब झूठ कह रहे हैं, उन्होंने जो 4-5 बातें बोली थी वो सब झूठ बोली थी। तो हमको जो इन निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग अच्छी दिखाई दे रही थी वो ऑलमोस्ट देखिए 350 पॉइंट की ओपनिंग दिखाई दे रही थी, लेकिन हम वो ओपन ना होते हुए मॉर्निंग में हमने छोटी सी ओपनिंग दी, उसके बाद भी हमने सेलिंग दिखा दी, ठीक है। अब उसका रीज़न क्या था, क्योंकि हॉर्मुज़ अगर खुल जाएगा तो जो आपका कच्चा ऑयल है, जो कच्चे ऑयल की प्राइस है वो आपकी नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो आपका कच्चा ऑयल देखिए यहाँ पे क्रूड ऑयल जिसको हम कहते हैं वो आपका 93 के आसपास चल रहा था, और वो आपका गिरते 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 81 के आसपास देखिए इसने लो मारा, ठीक है। अब इससे हुआ क्या कि जो पूरे ग्लोबल मार्केट है वो बुम कर गई, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा एक ड्रॉप देखने को मिला। और परसेंटेज में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपको ऑलमोस्ट 11-12% देखिए जो आपका निकलता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद हुआ क्या कि उसके बाद जो आपका कच्चा ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो फिर से आपको देखिए इस जगह देखिए अभी भी लाइव आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी देखिए इसकी जो प्राइस है वो 89 या 99 के आसपास देखिए चलता हुआ दिखाई दे रहा है, 91, ठीक है, 90 हम इसको मान लेते हैं, 89 और 90 के आसपास, ठीक है। तो ये अभी भी आपको तेज़ होता हुआ दिखाई दिया। अब इससे हुआ क्या कि जो हमारा इंडियन रुपीज़ है, क्योंकि इंडियन रुपीज़ में क्या होना चाहिए, इंडियन रुपीज़ में सेलिंग आना चाहिए। चार्ट है ना, ये चार्ट आपका नीचे के साइड जाना चाहिए। जैसे कि आपका देखिए आपका ये 33 है, फिर आपका देखिए इस जगह देखिए 93 है, फिर 92 है, फिर आपका देखिए 91 है, फिर आपका देखिए यहाँ पे 90, ऐसे नीचे जाना चाहिए। तो इससे होगा क्या कि हमारा इंडियन रुपीस मजबूत होगा। लेकिन इंडियन रुपीस में भी हमको अच्छा खासा उछाल देखने वाला, और जो लास्ट में ही दिखाई दे रहा है, देखिए जो लास्ट में एक बड़ा जंप हमको देखने वाला। अब इससे क्या हुआ कि जो आपके महंगाई दर है वो फिर से बढ़ते हुए दिखाई देगी क्रूड ऑयल में, जो अभी तक देखिए हमको एक रिलीफ मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ से देखिए फिर से हमको एक सेलिंग देखने वाली। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो आपका देखिए बैंक निफ्टी है ये अब आपका 57 का, तो देखिए अब हमारे लिए रेजिस्टेंट जोन बनेगा। नीचे की साइड अगर ये आपका फिर से देखिए 56,400 को ब्रेक करता है तो एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका 56,000 के समथिंग, ठीक है। फिर हमारे लिए ये सपोर्ट का काम करेगा। अब जैसे कि देखिए मैंने आपको समझाया ना कि पहले बाजार इस जोन के अंदर काम कर रहा था, तो ये हमारे लिए पहले रेजिस्टेंट था, अब ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ये हमारे लिए ऊपर रेजिस्टेंट का काम करेगा। तो बस आपको यही समझना है कि अगर ये फिर से इस तरीके से यहाँ पर कंसोलिडेट करके नीचे की साइड आता है तो हम यहाँ तक एक बार आने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद फिर से आपका थोड़ा समय बिताता है 56,000 के समथिंग, तो फिर हमको और नीचे के लेवल दिखाई दे सकते हैं। अब हमारे लिए सपोर्ट क्या है, तो सपोर्ट अब हमारे लिए 55,500 का एक बड़ा सपोर्ट है, और इंटरडे में देखिए आपका इस जगह 56,000 का आपका इंटरडे का सपोर्ट है, ठीक है, ये कल के लिए। और कल का लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर 55,500 का सपोर्ट है। अब आप बोलोगे कि 500 पॉइंट दूर सपोर्ट, तो आज के समय पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि 500,000 पॉइंट आपका रेजिस्टेंस भी मिल जाता है, सपोर्ट भी मिल जाता है, और जो बड़े बड़े गैप जो आपके देखिए आराम से ये आपके देखो बता रहा है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको मिलती हैं ये चीज़ें। तो अभी इस तरीके की वॉलिडिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। निफ्टी में भी मैंने आपको बता ही दिया है। निफ्टी में अब देखिए आपका जो 24,500 वाला लेवल है जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही ये 24,300 के नीचे जाएगा तो हम इस जगह 2400, 24,000 और फिर 23,900 के आसपास भी देखिए एक बार टच करने की कोशिश करेंगे। हल्का फुल्का गैप अगर मिलता है तो उसमें हम देखिए इग्नोर करेंगे। गैप डाउन मिलता है नीचे हल्का फुल्का, तो वहाँ पे फिर से हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।